रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात, जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अज़ीमिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म। जरा तमाम लोग जी लगाइए, एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक की नजर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अज़ीमिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अज़ीमिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायरों के इतने बड़े जमघटे के में शेर पढ़ना अपनी लिसानी वजूद को कैद खाने में डालने के बराबर है। बड़े बड़े शायर हैं, फिक्र फन के वो महपारे शापारे हैं, जुगनुओं की तरह जिनके अशार आसमाने ज़हनो दिमाग पे चमक और दमक रहे हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी शख्सियत गाज़ी मिल्लत की शक्ल में स्टेज पे मौजूद है, इसलिए खालिस नाते पाक का एक मतला और एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर शोराए किराम की समातों के रहल पर अगर कुछ पाकीज़ा जुमले मौजूद हों तो इस दामने हिकारत में डालने की सादतें वो हासिल कर। पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा। पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजज़ा। हक है जामा मोजज़ा। खाह मिलादुन नबी हो, खाह मेराजुन नबी, खाह मिलादुन नबी हो, खाह मेराजुन नबी, उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा, उनका आना मोजज़ा है, उनका आना मोजज़ा। और एक शेर मुफ्ती रहमत अली साहब याद आ गया कि लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफा का हो गया। लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफा का हो गया, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। वाह वाह वाह, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। हज़रात, मैं कतई तकरीर करने नहीं आया, बस मोहब्बत की एक कॉल बेल बजी और मैंने अपनी चाहतों का दरवाजा खोल दिया। इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं मेरा, मगर माँ के वजूद के दो पहलू मैं आपके सामने रखकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा।
सिर्फ 2 पहलू। सरकारे गौसे पाक से उनकी वालदा माजिदा फरमाती हैं, बेटा कभी कभी तुम मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया करते थे बचपन में। मेरे गौस ने कहा, अम्मी जान ये काम मैंने कब किया है? कहा, बेटा एक सर्द रात में मैं तुम्हें अपने सीने पे लेके सोई थी, आंख खुली तो तू लापता था। अंधेरे में मैं चारों तरफ हाथ मार रही हूं, तेरे वजूद नहीं मिल रहा। पैरों में ठंडक मिली, जब हाथ बढ़ाया तो तेरे सर पर मेरा हाथ पड़ा, तो उठा के मैंने तुम्हें गोद में रख लिया। बेटा अब्दुल कादिर बता, तुम मेरे कलेजे से उतरकर क्या कर रहे थे? गौसे पाक जवाब देते, अम्मी जान जिस वक्त मैं आपके सीने पे चढ़कर सो रहा था, मुझे जन्नत में टहलने का ख्याल आ गया, इसलिए मैं आपके तलबों को चूमने लगा, मुझे जन्नत में टहलने का मजा मिलने लगा। ये है माँ, ये है माँ। माँ कब्र के बाहर हो या कब्र के अंदर हो, माँ माँ है, उसका कोई जवाब नहीं और उस नेमत का कोई बदल भी नहीं। थोड़ा सा आप मेरे करीब आइएगा, मैं बहुत सीधा साधा सिंपल आदमी हूं, लहरदार गुफ्तगू करने का मैं कायल नहीं हूं। मैं तकरीर का सारा वक्त बलियावी साहब किबला को दूंगा, ताकि जिनके लिए आप आए हैं आपकी तशनगी बाकी न रहे, आप एकदम सैराब हो जाइए। मैं देहाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं, मौलाना रोशन जमीर साहब समझे, एकदम देहाती अंदाज में। हजरत एक गरीब आदमी 6-7 कट्ठा जमीन का मालिक है, 5 बेटों का बाप। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बाप ने बेटों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं मरने से पहले तुम लोगों के लिए अपनी जमीन में मकान बना। अब्बा बेहतर है, 5 मकान बेटों के लिए। जमजम भाई तकरीर सुनिए, 5 मकान बेटों के लिए, 1 मकान अपने लिए बना लिया। फूस की छत डाल दी गई, टाट का दरवाजा लगा दिया गया, मकान तैयार। तब बाप ने धीरे से बेटों को कहा, बेटा मैं ये चाहता हूं कि घर के पश्चिम तरफ, मगरिब की तरफ एक और घर बनाया जाए। बोला, अब्बा अब घर की क्या जरूरत है? कहा, बेटे हम उसमें नमाज पढ़ेंगे और दुनिया वाले उस घर को अल्लाह का घर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, बना लीजिए। मकान बन के तैयार हो गया। अब उसकी लिपाई पोताई की बात आई। बच्चों ने अपने खेत की मिट्टी से लीपना पोतना चाहा, तो बाप ने डांट कर कहा, खबरदार, ये तेरी हिम्मत कहां से आई कि तू अपनी जमीन की मिट्टी से, जिसे जमाने वाले अल्लाह का घर कह रहे हैं, मस्जिद कह रहे हैं, उसकी दीवार को तू अपनी मिट्टी से लीपे? ये तेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कहा, अब्बा फिर कहां से इस दीवार को चिकनी करेंगे हम? कहा, कहीं से भी जन्नत की मिट्टी तलाश कर। फजर की नमाज पढ़कर 4 बच्चे झोला लेकर जन्नत की मिट्टी की तलाश में निकले। 5वां टेंशन में बीमार हो गया। दिन भर ठोकरें खाकर उस गरीब बाप का 4 बेटा जख्मी लहू लहान होकर पलट आया खाली हाथ। अब्बा जमीनों से, पत्थरों से टकराते टकराते वजूद का ये हाल, मगर अब तक जन्नत की मिट्टी क्या खुशबू तक का एहसास नहीं हुआ। का बेटा हिम्मत मत हारना, कहीं न कहीं से जन्नत की मिट्टी का इंतजाम करना। 4 बेटे एक बाप, ये सब गुफ्तगू करते हुए घर के अंदर जा रहे हैं। तो जो बेटा टेंशन में बीमार था, वो आंगन में एक बड़े से झोला में कुछ सामने रखे हुए बैठा हुआ। छूटते ही 5 ने पूछा, इसमें क्या है बाबू? सीना ठोक कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की मिट्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला, झूठ क्यों बोलता है? तू तो रात को घर में घुसा तो अब तक नहीं निकला। का यही तो मेरा मुकद्दर है कि मैं घर में रह गया। बोला, नहीं समझे। कहा, माँ ने पैर में पायल पहन रखा, उसमें नन्हे नन्हे घुंघरू लगे,
फजर की नमाज पढ़कर मैं कंबल तान के सो गया, लेकिन माँ ने झाड़ू देने के लिए जब कदम उठाया तो पाजेब की वो घुंघरू बजने लगे तो मेरी आंख खुल गई। मैंने आंख जैसे ही खोला तो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस याद आ गई, ऐ दुनिया वालों कहां भटक रहे हो, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। ये एहसास जागते ही दिन भर जहां जहां माँ ने कदम रखा है मैंने वहां की मिट्टी जमा कर लिया है। अगर ये एहसास हर औलाद को हो जाए तो कोई भी हमारे मजहब की बूढ़ी औरत किसी चौराहे पर भीख मांगती नजर नहीं आएगी, हाथ फैलाती नजर नहीं आएगी। तुम जिसे भिखारी समझ रहे हो वो तेरे लिए जन्नत का तोहफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला। नई आंचल की हवा लगते ही पुरानी आंचल की खुशबू भूल जाते हो? अबे जो नई आंचल है इसमें परफ्यूम की महक है और जो पुरानी आंचल है उसमें ममता की महक है। हवा के झोंकों से परफ्यूम का एहसास मिट जाएगा, मगर चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए ममता की खुशबू उस आंचल से नहीं निकल सकती। ममता की खुशबू नहीं निकल सकती।